आजी तो अभी तक सोई नहीं? अर्जु की बहुत याद आ रही। एक बार लगा था कि मैं मानव को फोन करके एक बार अर्जु के बारे में पूछूं, लेकिन पहले ही मानव इतना उदास है, मैं फोन करके पूछूंगी तो वो और उदास हो जाएगा। आजी शांत हो जा, देख संभाल अपने आप को, प्लीज रो मत। कैसे नहीं रो बेटा, मेरी अर्जु को जरा कुछ हो जाता है ना तो मैं घबरा जाती हूँ, और अब तो तुझे पता है एक बार बचपन में खेलते खेलते उसे चोट आई थी, बहुत गहरी चोट थी, टाके लगाने पड़े थे, लेकिन उससे ज्यादा मैं रोई थी। अर्जु ये ले, ये हल्दी वाला दूध पिएगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ और घबराना नहीं, डॉक्टर ने पट्टी लगाई है ना, अभी एकदम ठीक लगेगा। हाँ बिल्कुल डरना नहीं बेटा, दर्द हो रहा है क्या? रोना नहीं है, समझी ना? मैंने तुम रो रही हो। हाँ। आजी, आई के साथ हमारी कितनी अच्छी यादें भी तो है ना, कितना सारा अच्छा वक्त बिताया हमने साथ में। तुझे याद है वहाँ बरामदे में बैठ के हम तीनों बारिश के मौसम में भजिया खाते थे, चाय पीते थे, गप्पे मारते थे, कितना मजा आता था ना। और गर्मियों में इतने सारे मेहमान आते थे घर में, मेरी अर्जु सबका ख्याल रखती थी, सबके लिए मेहनत करती थी, आमरस बनाती थी। अच्छी जाओ। भाई के साथ इतना सारा वक्त बिताया। आज तुझे पता है जब मैं 7th क्लास में थी ना तो मेरे पर बहुत कम मार्क्स आए थे। तब भाई ने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की, मैं भी पूरा दिन रोती थी। फिर रात को चुपचाप से आई मेरे बगल में आके सो गई। मुझे लगा कि मैं सो रही हूँ, और मैंने उसे दिखाया नहीं कि मैं जाग रही हूँ, मैं भी चुपचाप सोती रही। आई के प्यार करने का तरीका कितना अलग था ना आजी। आजी आई कोमा से बाहर तो आ जाएगी ना, हम उसके बिना नहीं रह सकते आजी। मैडम हम घर पहुंच गए। पूर्वी ओवी के बच्चे को चुप चुप कर दूध क्यों पिला रही थी? ओवी सामने आई तो पूर्वी अचानक इतनी डर गई। मुझे ये सवाल जाकर आई से डिस्कस करने ही होंगे। ओवी तुम यहाँ? हाँ, वो मैं आजी के पास रहने आई थी। मैंने सोचा कि ऐसे वक्त में हम सब उनके आसपास रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, आजी को भी तुम्हें देखकर खुशी हुई होगी ना? और पूर्वी भी तो है, अगर वो भी मेरी बेटी के साथ रहेगी तो उससे भी अच्छा लगेगा। अच्छा ओवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर आई डोंट नो कि तुम सुन पाओगी या नहीं। हाँ तो चलो ना अंदर चल के बात करते हैं। एक सेकंड। अब ओवी, अब तुम्हें नहीं लगता कि पूर्वी तुम्हारी बच्ची से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है? आई मीन वो उसकी मौसी है तो मौसी बनकर रहे ना, आई बनने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है।
नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जितनी उसके आसपास रहेगी उसका दुख उतना ही कम होगा। आफ्टर ऑल उसने अपना बच्चा खोया है। और बच्चा तो वर्षा आत्या ने भी खोया था ना। वर्षा मौसी? अब ये सब के बीच में वर्षा मौसी कहाँ से आ गई? ओवी, तुम समझ नहीं रही हो। वर्षा आत्या का भी तो मिसकैरेज हुआ था, फिर वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसीलिए तो अर्चू आत्या ने सोहम दादा को उनकी गोद में दिया था। और उसके बाद क्या हुआ ये तुम जानती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? रिलैक्स ओवी। देखो ओवी, मैं ये सब तुम्हें बता रही हूँ, इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। बाकी तो तुम समझदार हो, और समझदार को तो इशारा काफी होता है, राइट? अंदर चल के बात करते हैं। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे प्लीज यहाँ से एक बार निकालिए। मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है। वो कोमा में, मुझे उसे चुप कर, कितना दिमाग खाती है। ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरा उसके पास जाना बहुत जरूरी है। मुझे उसे देखना है। मेरी बात सुनिए एक बार प्लीज। मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मुझे उसके पास जाना है। ये सब क्या हो रहा है? इतना हंगामा क्यों है? और ये रो क्यों रही है? ये जिद कर रही है इसकी बहन से इसको मिलने जाना है, प्लीज जो कोमा में। एक बार मुझे जाने दीजिए। देखो, हमने कोर्ट से अपील की है कि तुमको तुम्हारी बहन से मिलने की इजाजत दी जाए। तो फिर क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलने की इजाजत दे दी है। कल सुबह तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाएंगे। पता नहीं तुम मुझसे मिलकर क्या करोगे, क्योंकि वो कोमा में है। मैंने कभी सपने में भी तेरा बुरा नहीं चाहता ही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तेरी ऐसी हालत हो। आज तू कोमा में, शायद इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे तुझसे अपने किए के लिए माफी मांगनी है, लेकिन अब मैं तुझसे माफी मांगू भी तो किस मुंह से? मैं तो तेरी माफी के लायक भी नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अभी मेरी बेटी का उठने का टाइम हो गया। उसके बाद वो दूध पिएगी, उसके बाद मामा और बेटी दोनों घूमने जाएंगे, है ना? मामी, 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 अपने बेबी को देखा क्या? हाँ, पुन्नी के साथ खेल रही थी ना। अगर पुन्नी पुन्नी, पुन्नी मेरी बेटी का है। शायद पूर्वी के पास है। पूर्वी? देखो बेबी के लिए कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पे। अरे वाह, कितने सारे खिलौने। ये देखो, हम बेबी के लिए क्या लाए हैं? हाथी। हाथी आया, हाथी देखो। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। हम बेबी के लिए एक और चीज लेकर आए। क्या? डॉक्टर सेट। ओनर प्लीज डॉक्टर सेट हटाइए। आप इसको भी अपनी तरह डॉक्टर बना देंगे। हमारी बेटी वकील बनेगी। हाँ, नहीं, हमारी बेटी
मिष्टी, बच्ची को मुझे दो, मैं ओवी को देकर आता हूँ। वैसे भी देखो काफी देर से बाहर है वो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लाओ। उन्हें थोड़ी देर और रहने दीजिए ना। ठीक है, मैं देख के आती हूँ। हाँ, पूर्वी, मेरी बेटी पूर्वी, पूर्वी अगली बार से लेना तो पूछ के लेना, मना नहीं कर दूंगी मैं। पूर्वी, तुम्हें पता है मैं नहा के निकली तो बेबी अपनी जगह में नहीं थी। घर में सबसे पूछ रही हूँ तो किसी को ठीक से पता भी नहीं है ये किसके पास है। मैं जानती हूँ कि मेक श्योर कि अगली बार मुझसे पूछ के बेबी को लेना। अर्चना, ये देखो, हरी चूड़ियां तुम्हें बहुत पसंद है ना? लो, पहन लो। अर्चना प्लीज, प्लीज उठो और पहन लो। अर्चना, मैं जानता हूं कि चूड़ियों की आवाज से तुम जरूर जागोगी। अर्चना, उठो ना। अर्चना, मानव, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ बेटा। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर मैं बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन जरा अपने आप को भी देखो, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। लेकिन यहाँ दिन रात बैठने से वो थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे इसे होश आएगा वो हमें बता देंगे बेटा। लेकिन आई, मैं मेरी अर्चना को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता राई। मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हें संभालना होगा, अपनी खातिर ना सही, अपने बच्चों के खातिर। ओवी की जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी आई है, तुम्हें याद भी है। हमारी बच्ची अब 12 दिन की हो गई है। बारह दिन हो गए? मुझे पता ही नहीं चला। मेरे लिए तो जैसे वक्त थम सा गया है। मैं पंडित जी से मिली थी। वो कह रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए मैंने बच्ची का नामकरण विधि रखा है। हमारी अर्चू अगर ठीक होती
तो वो भी शायद आज ही के दिन उसका नामकरण करती। भाई आप विधि कीजिए, जो रीति रिवाज हैं उनका पालन तो करना ही होगा। पता नहीं अर्चना को कब होश आएगा। बेटा, तुम्हें भी इस विधि में आना है। अपनी पोती को आजी आजोबा दोनों बनकर आशीर्वाद देना। वो सब करना है जो अर्जुन ठीक होती ना तो करती। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अर्जुन, आज तुम्हारी पोती का नामकरण विधि है। आज उसे उसका नाम मिलने वाला है। वर्षा, आए तू यहाँ क्या कर रही है? आई मैम, मैं अर्जुताई को देखने आई हूँ। क्या देखने आई कि वो जिंदा है या मर गई? तेरी वजह से आज मेरी अर्जु कोमा में है। तेरी गलत परवरिश की वजह से आज सोहम गुंडा बना, अपने माँ बाप का दुश्मन बना। तेरी वजह से वो मारने के लिए आया था। नहीं आई। तेरी वजह से यह हादसा हुआ। ये इस सब की जिम्मेदार तू है। नहीं आई, प्लीज, मैं कुछ नहीं किया। जीजू मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सच कह रही हूँ। मैंने बालन और सोहम को रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन जेल में रहते हुए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर। 18 साल पहले सोहम को चुरा कर भाग नहीं जाती ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। आई, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अर्जुताई को कुछ हो। इसीलिए तो उसे देखने मैं यहाँ पर आई हूँ। सिर्फ एक बार मैं अर्जुताई से मिलना चाहती हूँ। मुझे अपनी हर गलती की माफी मांगनी है उससे। सिर्फ एक बार मुझे देखने दो। मैं तुम्हें अर्चना से कभी मिलने नहीं दूंगा, कभी नहीं। ले जाइए इसे यहाँ से। नहीं, मेरी बात सुनिए। मुझे सिर्फ एक बार अर्जुताई को देखना है। मेरी बात सुनिए। आई, मेरी बात सुन। मुझे सिर्फ एक बार अर्जुताई को देखना है। अब रुकिए, मेरी बात सुनिए। मुझे मत लेके जाइए, छोड़ दीजिए मुझे। अर्जुताई, ले खा ले। हमका माफ कर दे माई। हम जान के गोली नहीं चलाए। हम तोरे को मारना नहीं चाहते थे।
नवतेज को तू मेरा बाप नहीं हो सकत, नहीं हो सकत हमारा बाप, नहीं हो सकत, नहीं हो सकत हमारा बाप, तो नहीं हो सकत, नहीं हो सकत, नहीं हो सकत। अरे अरे ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तेरे हाथ से खून निकल रहा है।